होली का त्योहार भारत के सबसे प्राचीन और प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे रंगों का त्योहार और वसंतोत्सव भी कहा जाता है। आइए इसकी पूरी कहानी और महत्व को विस्तार से समझते हैं। एक, भक्त प्रहलाद और होलिका की पौराणिक कथा। होली मनाने का सबसे मुख्य कारण असुर राजा हिरण्यकशिपु और उसके पुत्र प्रहलाद की कहानी है। हिरण्यकशिपु का अहंकार। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक बलशाली राक्षस राजा था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था कि उसे न कोई इंसान मार सके, न जानवर, न वो दिन में मरे न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से। इस घमंड में वो खुद को भगवान मानने लगा। प्रहलाद की भक्ति। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु को ये पसंद नहीं था और उसने प्रहलाद को मारने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। होलिका दहन। अंत में राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकती। वो प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, लेकिन चमत्कार हुआ। भक्ति की शक्ति से प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि अधर्म पर धर्म की और बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इसीलिए होली से एक रात पहले होलिका दहन किया जाता है। 2. भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम लीला। होली के रंगों का संबंध भगवान कृष्ण से भी गहराई से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी बहुत गोरी थीं। कृष्ण अक्सर अपनी माता यशोदा से इस बात की शिकायत करते थे। माता यशोदा ने मजाक में कहा कि तुम जो रंग चाहते हो वो राधा के चेहरे पर लगा दो। इसके बाद कृष्ण ने ग्वालों के साथ मिलकर राधा और गोपियों को रंगों से सराबोर कर दिया। तब से रंगों वाली होली यानी धुलंडी की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी ब्रज यानी मथुरा वृंदावन में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। 3. कामदेव के पुनर्जन्म की कथा। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे, तब कामदेव यानी प्रेम के देवता ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की ताकि सृष्टि का चक्र चलता रहे। शिवजी ने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में कामदेव की पत्नी रति के विलाप और देवताओं की प्रार्थना पर शिवजी ने कामदेव को जीवित किया। कामदेव के पुनर्जन्म की खुशी में भी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी मनाते हैं। 4. वैज्ञानिक और ऋतु परिवर्तन का कारण। होली सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, इसके पीछे वैज्ञानिक और प्राकृतिक कारण भी हैं। 1. नई फसल का आगमन। इस समय किसान अपनी नई फसल जैसे गेहूं और चने की कटाई करते हैं। इसे नवान्य यज्ञ भी कहा जाता है। लोग नई फसल को अग्नि को अर्पित करते हैं और जश्न मनाते हैं। 2. स्वास्थ्य लाभ। वसंत ऋतु में जब मौसम बदलता है, सर्दी खत्म होती है और गर्मी शुरू होती है, तो शरीर में आलस और सुस्ती आने लगती है। ढोल नगाड़ों की थाप और रंग खेलने से शरीर में नई ऊर्जा यानी एनर्जी का संचार होता है। 3. प्राकृतिक रंगों का महत्व। पहले के समय में टेसू के फूलों, हल्दी और नीम से रंग बनाए जाते थे, जो त्वचा के लिए औषधि का काम करते थे। रंगों के इस पावन त्योहार पर आपकी जिंदगी खुशियों के रंगों से सराबोर हो जाए। आपको और आपके परिवार को होली की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है और आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।